दोस्तों, इस वक्त इस्लाम को हमारी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मजहब माना जाता है, क्योंकि ईसाई धर्म के बाद अगर हमारी दुनिया में रहने वाले सबसे ज़्यादा लोग किसी धर्म को फॉलो करते हैं तो वो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम है। इतना ही नहीं, इस्लाम ही वो मजहब है कि जो इस वक्त हमारी पूरी दुनिया में सबसे तेज़ी के साथ फैल रहा है। अगर रिपोर्ट्स की माने तो बहुत जल्द ही यानी अगले कुछ सालों के अंदर ही इस्लाम ईसाई धर्म को पीछे छोड़कर दुनिया का सबसे बड़ा मजहब भी बन जाएगा, यानी हमारी दुनिया में रहने वाली ज़्यादातर आबादी मुसलमान होगी। बात करें अगर राजनीतिक तौर पर तो हमारी दुनिया में मुस्लिम देशों की गिनती भी 50 से भी ज़्यादा है, और इन सारे देशों में भी सबसे ज़्यादा मुसलमान इंडोनेशिया में रहते हैं। मगर दोस्तों, हैरानी की बात यह है कि इतने ज़्यादा देश और इतनी ज़्यादा आबादी होने के बावजूद भी मुसलमानों का इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में वो दबदबा नहीं है जो दुनिया के दूसरे लोगों का है, और इस कमज़ोरी के पीछे कई वजह बताई जाती हैं। मगर इन बहुत सारे रीज़न्स में से भी जो सबसे बड़ा और सबसे अहम रीज़न माना जाता है वो ये है कि इन सभी मुस्लिम देशों का आपस में एक न होना, बल्कि एक होना तो दूर, इनमें से बहुत सारे मुस्लिम देश तो ऐसे हैं कि जो आपस ही में एक दूसरे के सबसे बड़े दुश्मन हैं, और वक्त वक्त पर न सिर्फ एक दूसरे के खिलाफ ज़बानी हमले करते रहते हैं बल्कि कभी कभी तो वॉर की नौबत भी आ जाती है। फिलहाल इन तमाम बातों के बावजूद भी आप में से बहुत सारे लोगों के दिमाग में वक्त वक्त पर ये सवाल ज़रूर आता रहता होगा कि आखिर क्या होगा कि अगर दुनिया के सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं। सारे मुस्लिम देशों को मिलाकर बनने वाला ये देश कैसा होगा, कितना ताकतवर होगा, कितना अमीर या गरीब होगा, और आखिर तमाम मुस्लिम देशों को मिलाकर बनने वाला ये देश हमारी दुनिया पर क्या असर करेगा। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो के ज़रिए से हम यही जानने की कोशिश करेंगे कि अगर हमारी दुनिया में मौजूद सारे मुस्लिम देश एक हो जाएं तो आखिर हमारी ये दुनिया कैसी होगी। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को ये बताता चलूं कि अगर फ्यूचर में ऐसा होता है तो सारे मुस्लिम देशों से मिलकर बनने वाला ये नया देश हमारे एशिया महाद्वीप से भी कहीं ज़्यादा बड़ा होगा। न सिर्फ बड़ा बल्कि सबसे ज़्यादा ताकतवर भी होगा, इतना ज़्यादा ताकतवर कि जिससे कोई मुकाबला करने के बारे में सोचेगा भी नहीं, क्योंकि इस नए बनने वाले देश में तुर्की और ईरान जैसे वो इलाके भी शामिल होंगे कि जिनको आज के दौर में डिफेंस के मामले में बहुत ज़्यादा ताकतवर समझा जाता है। इसके अलावा इस देश का बॉर्डर इंडिया, चाइना, रशिया और यूरोप के साथ साथ अफ्रीका के कुछ देशों से मिला करेगा। आबादी के मामले में भी ये नया देश दुनिया का सबसे बड़ा देश होगा। दुनिया के उन 70 से 80% समुद्री रास्तों पर भी इसी नए देश का कंट्रोल होगा कि जिन समुद्री रास्तों के जरिए से आज के दौर में पूरी दुनिया में बिजनेस किया जाता है। इसके अलावा इस बनने वाले नए देश में जहां एक तरफ कतर, यूएई और सऊदी अरबिया जैसे हद से ज़्यादा अमीर इलाके होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सोमालिया, नाइजीरिया जैसे हद से ज़्यादा गरीब इलाके भी होंगे, और जाहिर है इन सब के मिल जाने के बाद ये गरीब इलाके भी अमीर हो सकते हैं। बात करें अगर इंटरनेशनल पॉलिटिक्स की तो उसमें भी इस नए देश का बहुत ज़्यादा दबदबा होगा, क्योंकि जाहिर है ये न सिर्फ आबादी और एरिया के हिसाब से सबसे ज़्यादा बड़ा होगा बल्कि बहुत ज़्यादा ताकतवर भी होगा। बात करें अगर एजुकेशन की तो इस मामले में बनने वाला ये नया देश ना तो बहुत ज़्यादा आगे होगा और न ही बहुत ज़्यादा पीछे होगा, क्योंकि आज के दौर में जहां एक तरफ कुछ मुस्लिम देश बहुत अच्छा लिटरेसी रेट रखते हैं तो वहीं दूसरी तरफ बहुत सारे मुस्लिम देश ऐसे भी हैं कि जिनका लिटरेसी रेट बहुत ज़्यादा लो है, यानी वहां के लोग पढ़ाई लिखाई में बहुत पीछे हैं। इसीलिए हम कह सकते हैं कि इस मामले में सारे देशों को मिल जाने की वजह से मामला बराबर हो जाएगा। मगर एडवांस टेक्नोलॉजी के मामले में ये सिनेरियो बिल्कुल अलग होगा, क्योंकि आज हमारी दुनिया में बहुत कम ही ऐसे मुस्लिम देश हैं कि जो एडवांस टेक्नोलॉजी में आगे दिखते हैं, वरना ज़्यादातर मुस्लिम देश या तो टेक्नोलॉजी में बिल्कुल पीछे हैं, और अगर उनके पास है भी तो वो या तो यूरोप या फिर अमेरिका पर डिपेंड हैं। हालांकि इस बात में कोई शक नहीं है कि ये नया देश गोल्ड यानी सोने की दौलत से माला माल होगा। इसके अलावा कुदरत के दूसरे बहुत सारे खजानों के साथ साथ ये देश तेल और गैसेस की दौलत से भी माला माल होगा, जो इसको दुनिया में और भी ज़्यादा ताकतवर बनाएगा। मगर दोस्तों, सारे मुस्लिम देशों से मिलकर बनने वाले इस नए देश को बहुत सारी परेशानियों का भी सामना करना पड़ेगा, और इसमें सबसे बड़ी परेशानी होगी फ़िरका परस्ती। क्योंकि दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि दुनिया भर के मुसलमान इस वक्त बहुत सारे फ़िरकों में यानी ग्रुप्स में बटे हुए हैं, जहां एक तरफ सऊदी अरबिया और टर्की जैसे सुन्नी देश हैं तो वहीं दूसरी तरफ ईरान जैसे शिया देश भी हैं, जो आज अलग अलग होने के बावजूद भी वक्त वक्त पर आपस में लड़ते रहते हैं।
اب ظاہر ہے کہ جب یہ سب لوگ ایک ہو جائیں گے تب تو ان کے لڑنے کے چانسز اور بھی زیادہ بڑھ جائیں گے۔ اس کے علاوہ ایک پریشانی لینگویج یعنی زبان کو لے کر بھی ہو سکتی ہے۔ ویسے تو اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اسلام دھرم کی سب سے پوتر یعنی مقدس زبان عربک کو مانا جاتا ہے، کیونکہ عربک ہی وہ زبان ہے کہ جس میں مسلمانوں کی سب سے پوتر یعنی مقدس کتاب قرآن مجید کو نازل کیا گیا تھا۔ اسی لیے 99% اسی زبان کو ہی بننے والے اس نئے دیش کی راشٹر بھاشا یعنی نیشنل لینگویج بنایا جائے گا۔ لیکن ان سب کے باوجود بھی یہ ممکن ہے کہ زبان کو لے کر کوئی جھگڑا ہو جائے، کیونکہ اس نئے بننے والے دیش میں جہاں ایک طرف بہت بڑی آبادی اردو بولنے والوں کی ہوگی تو وہیں دوسری طرف پرشین، عربک، ترک اور اس کے علاوہ بہت ساری زبانوں کو بولنے والے لوگ بھی موجود ہوں گے۔ ساتھ ہی ساتھ لوگوں کے کلچر کو لے کر بھی اس نئے دیش میں ایک نئی مصیبت کھڑی ہو سکتی ہے، کیونکہ ظاہر ہے ہماری دنیا کے کروڑوں مسلمان آج کے دور میں دنیا کے الگ الگ علاقوں میں آباد ہیں، اور اپنے اپنے علاقوں کے حساب سے ہی ان سارے مسلمانوں کا کھانے پینے کا اسٹائل، پہننے کا اسٹائل، بولنے کا اسٹائل سب کچھ الگ ہے۔ کیونکہ ہماری دنیا میں جہاں ایک طرف آج بھی بہت سارے ایسے مسلمان ہیں کہ جو نہ صرف اسلام دھرم کو ہی فالو کرتے ہیں بلکہ اپنے پرانے ریتی رواج کو بھی اپنائے رکھتے ہیں، وہیں دوسری طرف کچھ مسلمان ایسے بھی ہیں کہ جو اسلام دھرم کو تو فالو کرتے ہیں مگر ریتی رواجوں کے معاملے میں یعنی کلچر کے معاملے میں وہ بہت زیادہ آزاد خیال ہو چکے ہیں۔ تو اسی لیے ظاہر ہے جب یہ لوگ ایک ساتھ ملیں گے تو کہیں نہ کہیں کلچر کو لے کر بھی ایک نئی مصیبت کھڑی ہوگی اور آپس میں یہ ایک دوسرے کے ساتھ ایڈجسٹ نہیں کر سکیں گے۔ مگر دوستو، آپ سبھی لوگ اس بارے میں کیا سوچتے ہیں یہ بات ہمیں کومنٹس باکس میں ضرور بتائیں۔ کیا آپ کے مطابق دنیا کے سارے مسلم دیشوں کا ایک ہونا ممکن ہے یا پھر یہ بھی ناممکن ہے؟ اور اگر ایک ہو بھی جائیں گے تو کیا یہ نیا بننے والا دیش ایک کامیاب دیش بن سکے گا یا پھر اپنی آپسی پریشانیوں کا ہی سامنا کر کے ہمیشہ کے لیے ختم ہو جائے گا؟ اس معاملے میں ہم کو آپ کی قیمتی رائے کا انتظار ضرور رہے گا۔ فی الحال آج کی اپنی ویڈیو کو ہم یہیں پر ختم کرتے ہیں۔ ویڈیو پسند آنے پر نہ صرف ویڈیو کو لائک کریں بلکہ اپنے فرینڈز کے ساتھ بھی ضرور شیئر کریں، اور اسی طرح کی نالجیبل اور ہسٹوریکل ویڈیوز ہمیشہ دیکھنے کے لیے ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے ساتھ ہی میں بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں۔